डू यू नो द मीनिंग ऑफ छोटका बउआ हिमानी? इफ़ यू नो देन बोलो यस, रिप्लाई मी यस। और अगर आप नहीं जानती हो तो फिर बताओ, और समझाओ फिर हिमानी, अपने दोस्त को समझाओ। अंग्रेज बनने के लिए बोल रहा है हमारा अमन। ए सर जी पूरा इंग्लिश में बना, हम तो अंग्रेज बनेंगे। बच्चा हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदू में पढ़ो और क्या, अंग्रेज बनना बात ठीक है। साइंस और विज्ञान की बातें अगर अपनी ज़ुबान में सीखें तो उसका कुछ अलग ही मतलब होता है। चलो, छोटा बच्चा, बेबी मीन्स छोटका बउआ। ओके, हिमानी का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। हाँ, हिमानी का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। ओके चलो, बेबी मीन्स छोटका बउआ, ठीक है, बेबी मीन्स छोटका बउआ। अमन रिप्लाई कर रहा है, अरे हमको पता है, अमन को पता है, हमको पता है, नंदनी को भी पता होगा। हाँ, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। हम जिससे पूछे अभी तक रिप्लाई नहीं किया, हमको लगता है कि फिर से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है क्या। बाकी हमारा अभिमन्यु क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है भाई, हमारा अभिमन्यु क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है? हाँ, छुटका बाबा मतलब छोटे से ही कुछ है, हमारी मम्मी बोल रही है। ए सर जी, आप कैसे सोच लिए कि हमको पता नहीं है? अरे छोटका बाबा मतलब क्या, छोटे से कुछ होगा और क्या, छोटा छोटा। हाँ, छोटा छोटा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। चलो, तो ये जो बातें हैं ये हम जाने। अब यहाँ पे आज हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है, इसको ध्यान से समझना। हाँ, अब जो पॉइंट बोलने वाले हैं वो हमें जानना है। अब आज का जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, आज हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, आज हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं। देखो इसी में हो जाएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। हाँ, रिप्लाइड सर, हिमानी मैंने आपका रिप्लाई देखा है। हाँ, आई हैव सीन रिप्लाई बच्चे। चलो, तो आज हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं। क्या वो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि कभी भी हम किसी भी एक ट्रायंगल का किसी भी एक साइड को जब हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने ये जो बीए लाइन था, बीए साइड था, इसको यहाँ प्रोड्यूस किए, तो प्रोड्यूस करने के बाद क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है। और ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये किसके इक्वल होता है? ये किसके इक्वल होता है? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ वो किसके इक्वल होता है? कोई बोल सकता है कि इसका रिप्लाई करेगा? कोई कर दी रिप्लाई। ओके डन। चलो, कोई रिप्लाई करेगा इसका कि जो हम किसी भी एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को जब प्रोड्यूस करते हैं, आगे की तरफ हम लेके जाते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो किसके इक्वल हो सकता है? किसी को पता है तो बोलो। 5 काउंट करते हैं, नहीं तो फिर हम अगर बोलोगे तो ठीक है। अब हमारा जो अमन बोल रहा है वो बोल रहा है कि सर जी 180 डिग्री के इक्वल होता है। अमन, आपने जो रिप्लाई किया उसको थोड़ा सा सोचो बच्चा, जस्ट फील इट, इसको सोचो, इसको महसूस करो। क्या आपने क्या बोला? मैंने क्या पूछा कि जब हम एक साइड, मान लिया कि वो साइड ये है, हाँ बीए है, जब हमने बीए को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया तो जो एक्सटीरियर एंगल बना ये किसके इक्वल होगा? आपने बोला 180। क्या ये पॉसिबल है? ये क्या कभी भी 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है बच्चे? कुछ ऐसी बातें देखो, ऐसा कुछ क्या कभी भी आपको 180 लग रहा है कि होगा? सोचो, थोड़ा सा सोचिए। हाँ, किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल हो सकता है क्या? सोचो, और सोच के फिर रिप्लाई करो। सोच के फिर, क्योंकि 180 डिग्री जैसे ही हो गया, देखो ट्रायंगल कब बनेगा? सोचो समझे, ट्रायंगल कब बनेगा? जब कोई एंगल बने। 180 का मतलब क्या है? तो स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। ट्रायंगल बनाएंगे कैसे? 3 साइड चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए। अभी 2 साइड, मान लो ये एक साइड ए बी है और एक साइड ये बी सी है, ऐसा हमने माना। ये था ना ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ये तो हो गया एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे? अब तीसरा ए सी कैसे लेके जाओगे? कैसे लेके जाओगे? क्या और 2 साइड लेके जाओगे? ऐसा तो 2 साइड लेके जाओगे तो फिर तो ये 4 साइड हो गया। बना कैसे ट्रायंगल? समझो इस चीज को बच्चे। क्या ये पॉसिबल है 180 डिग्री का बनना एक ट्रायंगल में? क्या कभी भी ट्रायंगल जो है 180 डिग्री एंगल बना सकता है? मतलब इंडिविजुअल एंगल की बात कर रहे हैं हम, हाँ, या कोई भी 2 एंगल मिलके? आपने लिखा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अच्छा चलो कोई बात नहीं बच्चे। अमन, हाँ, हमारा जो अमन है वो जस्ट एक गेस किया, एटलीस्ट हमारे अमन ने गेस तो किया, उसके लिए वेल डन बच्चे। आपने कोशिश की ना बोलने की। देखो, बोलने की कोशिश ना करना ये गलत बात है। आप बोल रहे हो वो गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है। सही हो सकता है, अगर सही हुआ तो वेल डन, गलत हुआ तो और वेल डन। क्यों? क्योंकि आप सीख जाओगे। ठीक है।